श्री बांके बिहारी जी को हृदय से प्रणाम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः हृदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मनः ये मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। आज 3-4 मिनट में जो मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ चर्चा करूंगा, वो बहुत ही गहन चर्चा रहेगी। देखो, कुछ लोग समाज में, जैसे मैं वीडियोज बना रहा हूं आजकल, कुछ लोग समाज में मेरे ऊपर कुछ कटाक्ष भी कर रहे हैं और कुछ प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो मैं पहली बात तो ये बताना आपको चाहूंगा कि ये जो आप बोल रहे हो कि मन वश में होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, पूजा करो या ना करो। अरे आप पूजा को समझते क्या हो? और क्या आपका मन स्थिर है? क्या आपका मन अच्छा है? जिस व्यक्ति का मन अच्छा है, निर्मल है, वो कभी बोल ही नहीं सकता कि मेरा मन अच्छा है, मेरा मन निर्मल है। और रही बात पूजा की, तो अगर धूप जलाने को आप पूजा बोल रहे हो तो भूल जाइए, इस बात को भूल जाइए। धूप जलाना कोई पूजा नहीं है, अगरबत्ती जलाना कोई पूजा नहीं है। संसार का हर अच्छा कार्य पूजा है। वर्क इज वर्कशिप। जो आप सोचते हो वो गलत है। जो धूप जलाया जाता है वो केवल एक माहौल बनाने के लिए जलाया जाता है। अगरबत्ती इत्यादि का प्रयोग केवल मात्र माहौल बनाने के लिए जलाया जाता है। तो आप इस बात को याद रखें कि जिस चीज को आप पूजा समझ रहे हो वो पूजा नहीं है। और पूजा से क्या तात्पर्य है? हम सुबह उठते हैं, पूरा दिन हम काम करते हैं। मैं भी एक अध्यापक हूं, मैं 8 बजे स्कूल चला जाता हूं। अगर मैं अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहा हूं तो वो पूजा है। और साथ में अब मैं जैसे आदत डाल रहा हूं कि साथ साथ में जब भी मुझे समय मिलता है मैं नाम जप करता हूं, मैं भगवान के नाम का उच्चारण करता हूं मन ही मन में। तो केवल कमरे के अंदर बंद हो जाना, और या आप अगर मुझे इस चोले में देख रहे हो तब आप ऐसा समझ रहे हो तो आप चिंता मत करिए मेरी। अब और दूसरी बात ये भी है कि अगर मेरी किशोरी जी ने चाहा तो अभी शास्त्रों का हर राज खुलेगा। अगर उन्होंने मुझे शक्ति प्रदान की, सामर्थ्य प्रदान की, तो मेरे द्वारा वो एक अच्छा कार्य करवा रही है। वो समाज को शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करवा रही है। अभी तो आरंभ है, अभी तो सारे शास्त्र खुलेंगे। अगर उनकी इच्छा हुई तो, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी इच्छा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 10-15 सालों से मैं उनसे जुड़ा हूँ। 10-15 सालों से अपने अपने जीवन का सबको पता होता है मेरे साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया। हालांकि उन्होंने नहीं किया, मेरे कर्मों ने ही किया। लेकिन अब मुझे कुछ थोड़ा सा विश्वास है कि वो कुछ अच्छा करवा रही है, तो आगे भी उसने मेरे बारे में अच्छा ही सोचा होगा। मैं एक बार और दोहरा दूं, अभी हर शास्त्र खुलेगा, अभी 18 पुराण खुलेंगे, 108 उपनिषद खुलेंगे, 4 वेद खुलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल उन शास्त्रों से कथा उठाऊंगा, तो नहीं, इस बात को भूल जाइए। मैं उसके अंदर के विज्ञान को लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। वैसे मेरे में सामर्थ्य नहीं है, वो कर रही है, और वो अगर चाहेगी तभी होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही, लगभग शायद 2-3 महीनों में उनकी कृपा से शास्त्रों को आपके सामने एक दूसरे तरीके से रखने जा रहा हूं। मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, मुझे विश्वास है। बाकी जो समाज में मुझे बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उन्होंने पहले भी कहाँ छोड़ा, जो अब छोड़ेंगे, ठीक है, उनकी मैं परवाह नहीं करता नहीं। और मुझे पता है कि मेरे द्वारा कोई कुकृत्य और कुकर्म नहीं बन रहा है। और जैसे जैसे मेरा नाम जब बढ़ेगा और मेरी आंतरिक स्थिति जैसे जैसे शुद्ध होगी, तो किशोरी जी ने मेरे मन में जो भाव लाया है कि शास्त्रों के अंदर जो लिखा है आप तक केवल कथाएं पहुंची है, अब कथाएं नहीं पहुंचेगी, कथाओं के अंदर का पूर्ण विज्ञान आप तक पहुंचेगा, अगर उन्होंने चाहा तो। क्योंकि मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं बहुत बार गिर चुका हूं। क्योंकि अगर मैं अहंकारी बनता हूं तब मैं गिर जाता हूं। तो इसलिए मुझे तो स्वयं पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर किशोरी जी से प्रार्थना है कि जितना भी मेरा आगे जीवन बचता है मुझसे अच्छा कार्य करवाएं, और आप जरूर मुझसे अच्छा ही कार्य करवाएंगे, ये मेरा आप पर विश्वास है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।